तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 2 दिन के बाद ब्लड स्पिरिचुअल पूल से निकलने वाले सभी लोग हेवनली लेवल पर होते हैं। वहीं क्वीन फेंग इमीडिएट हेवनली लेवल पर होता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर ब्लड स्पिरिचुअल पूल का फॉर्मेशन अभी तक बंद नहीं होता है, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि क्वीन चैन अभी भी वहां पर जिंदा है। और अब 3 दिन का टाइम बीत जाता है, पर अभी भी क्वीन चैन वहां से बाहर नहीं आता है, जो देखकर वहां पर मौजूद एक पर्सन बोलता है कि हमें 5 किंगडम के एक एक पर्सन को अंदर भेजना चाहिए, जिससे वह सभी क्वीन चैन को ढूंढ सके। और तभी क्वीन चैन वहां से निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब क्वीन चैन को देखकर लॉर्ड लिंगवू काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर तभी वह देखते हैं कि क्वीन चैन अभी बस पीक अर्थ लेवल पर होता है, जिस पर क्वीन चैन बोलता है कि वह आज से 2 दिन पहले ही ब्लड स्पिरिचुअल पूल से बाहर आ गया था, पर वह उस जगह पर खो गया और इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल पाया। यह सुनकर सभी लोग वहां पर क्वीन चैन की बेइज्जती करते हुए हंसने लगते हैं। अब लॉर्ड लिंगवू उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा करके बोलते हैं कि अब यहाँ पर तुम सभी का सर्वाइवल टेस्ट होगा, जिसमें तुम सभी को काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वहीं क्वीन सू क्वीन चैन को देख रही होती है, जो देखकर लिंगसान को काफी गुस्सा आता है। अब वह सभी लोग अपने बेस पर वापस पहुंचते हैं, जहां पर सभी लोग क्वीन फेंग को देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं वह लोग क्वीन चैन की बेइज्जती करके उस पर हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अभी भी यह हमारी टीम में सबसे ज्यादा कमजोर है। वहीं दूसरी ओर क्वीन चैन के बारे में सोचकर क्वीन सू को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वहीं उसे हर जगह क्वीन चैन दिखाई दे रहा होता है, जिससे गुस्से में वह उस पर अटैक करके अपने कैंप के सभी सामान को तोड़ देती है। दूसरी ओर वांग क्वेमिंग क्वीन चैन से पूछ रहा होता है, मास्टर, तो क्या आप सच में ब्लड स्पिरिचुअल पूल में खो गए थे? तभी क्वीन चैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उन सभी से बोलता कि मैंने लगातार 4 दिन तक वहां पर कल्टीवेशन किया है, तो कोई मेरी बात पर यकीन करता? वांग क्वेमिंग बोलता है, तो फिर मास्टर आपको तो अभी हेवनली लेवल पर होना चाहिए था। क्वीन चैन बोलता है, किसी मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर को मार्शल आर्ट की बारीकियों को अच्छे से समझना चाहिए और इसी तरह वह ज्यादा पावरफुल बन सकता है। अब अगले दिन सभी लोग एक जगह पर खड़े होते हैं। तभी लॉर्ड लिंगवू उन्हें बताते हैं कि अब तुम लोगों का 5 किंगडम टूर्नामेंट का पहला टेस्ट स्टार्ट होगा। जिसके बाद वह सभी लोग लॉर्ड लिंगवू के साथ उस जगह पर जाते हैं और अब वहां पर एक पर्सन अनाउंसमेंट करता है कि इस साल के इस टूर्नामेंट में यहाँ पर 1700 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट में यहाँ पर 2 राउंड्स होने वाले हैं। पहला सर्वाइवल टेस्ट और दूसरा बैटल अरीना टेस्ट। और सर्वाइवल टेस्ट में तुम सभी को इस माउंटेन पर 5 दिन तक रहना है और यहाँ पर मौजूद बीस्ट का शिकार करना है। और इस टेस्ट में तुम्हें पास होने के लिए 20 अर्थ ग्रेड मॉन्स्टर या फिर 10 इमीडिएट अर्थ लेवल मॉन्स्टर या फिर 3 फाइनल स्टेज अर्थ लेवल मॉन्स्टर या फिर 1 हेवनली लेवल के बीस्ट का शिकार करना है। और तुम सभी को उन बीस्ट को मारकर उनके अंदर से ब्लड क्रिस्टल को बाहर निकालना है और जिसके पास इनफ ब्लड क्रिस्टल होगा वह इस टेस्ट में पास हो जाएगा। तभी एक पर्सन बोलता है, तो क्या हम इस टेस्ट में किसी और से भी ब्लड क्रिस्टल को छीन सकते हैं? यह सुनकर वह पर्सन बोलता है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। यह सुनकर सभी लोग वहां पर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, जिसके बाद वहां पर उन सभी को एक एक टोकन दिया जाता है, जिससे अगर वह किसी खतरे में हो तो इस टोकन को डिस्ट्रॉय करते ही वह टेलीपोर्ट होकर इस जगह पर पहुंच जाएंगे। पर इस टोकन को डिस्ट्रॉय करके वापस इस जगह पर आने वाला पर्सन भी फेल हो जाएगा। तभी लॉर्ड लिंगवू वहां पर सभी से बोलते हैं कि मैं यहाँ पर बस तुम लोगों से यही चाहता हूँ कि तुम लोग जिंदा वापस आओ। जिसके बाद वह सभी लोग एक एक करके पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और वह पोर्टल उन्हें माउंटेन पर अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। अब क्वीन चैन एक जगह पर पहुंचता है, तभी उस पर एक आर्मेडिलो मॉन्स्टर अटैक कर देता है, पर क्वीन चैन उसके अटैक को रोकता हुआ उसे घायल कर देता है, जिससे डरकर वह बीस्ट वहां से भागने लगता है, पर क्वीन चैन उसका पीछा करता है। अब क्वीन चैन उसका पीछा कर ही रहा होता है कि तभी उसके सामने वीलुओ आ जाता है, जो क्वीन चैन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और अब उसे याद आता है कि यू चिहेंग ने उनसे कहा था कि अगर वह इस टूर्नामेंट में क्यूआई अंपायर के किसी भी पर्सन को मारेंगे तो उन्हें काफी बड़ा इनाम मिलेगा। जिसके बाद वह आगे बढ़कर क्वीन चैन पर अटैक कर देता है और काफी खुश होता है, पर तभी वह देखता है कि उसके अटैक से क्वीन चैन को कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी क्वीन चैन उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अब यह देखकर
वी लुओ दोबारा क्वीन चैन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी क्वीन चैन को कुछ भी नहीं होता है। अब क्वीन चैन उस पर अटैक करने लगता है, जिससे डरकर वी लुओ वहां से भागने लगता है। पर तभी क्वीन चैन काफी तेजी से वी लुओ के बाल काटकर उसे वहां पर गंजा कर देता है। अब इससे वी लुओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी क्वीन चैन उस पर पीछे से अटैक करता है, जिससे डरकर वह अपने टेलीपोर्टेशन टोकन को तोड़ने की कोशिश करता है। पर उसी वक्त आर्मेडिलो मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाता है। दूसरी ओर वी अंपायर का चाओ हैंग एक एक करके क्यूआई अंपायर के डिसाइपल्स को मारे चला जा रहा होता है, और अब उनमें से कुछ लोग अपने टेलीपोर्टेशन टोकन को तोड़कर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं क्वीन फेंग एक चूहे को पकड़कर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है, और अब वह बोलता है क्वीन चैन, तुम मुझसे अब ज्यादा देर तक नहीं छिप पाओगे। जिसके बाद वह उस चूहे को क्वीन चैन को ढूंढने में लगा देता है और उस चूहे का पीछा करने लगता है। दूसरी ओर चाओ हैंग ने जिन लोगों को घायल किया था वह लोग टेलीपोर्ट होकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहीं उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जो देखकर लॉर्ड लिंगवू उनके पास आते हैं, और अब वह जल्दी से उन दोनों को मेडिसिन खिलाते हुए वहां पर डॉक्टर्स को बुलाते हैं। तभी उनमें से एक पर्सन लॉर्ड लिंगवू को वी अंपायर के बारे में सब कुछ बताता है, जो सुनकर लॉर्ड लिंगवू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और अब उन्हें चाओ हैंग पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी गोकुइन क्यूआई अंपायर का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि क्यूआई अंपायर के सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर है। लॉर्ड लिंगवू बोलते हैं, आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो? तभी गोकुइन आगे बढ़ता है और बोलता है कि यह सर्वाइवल टेस्ट है, जिसमें सभी लोगों को सर्वाइव करना है, और यहाँ पर वही सर्वाइव कर पाएगा जो स्ट्रांग है, और कमजोर लोग इसी तरह मारे जाएंगे। तो इसके लिए क्यूआई अंपायर किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता है। और अब सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो सुनकर लॉर्ड लिंगवू चुप हो जाते हैं। दूसरी ओर क्वीन चैन अपने स्वॉर्ड को देखता हुआ आराम से चल रहा होता है, और तभी वह देखता है कि उसके सामने एक पर्सन एक बीस्ट पर अटैक कर रहा होता है, और अब वह उस बीस्ट को मारकर उसका ब्लड क्रिस्टल ले लेता है। पर तभी वह वहां पर क्वीन चैन को देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है, और उसी वक्त कोई उस पर अटैक करके उसे मार देता है। और यह वी अंपायर का पर्सन होता है, जो उस पर्सन के ब्लड कार्सल ले लेता है और बोलता है कि क्यूआई अंपायर के सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। उसी वक्त वहां पर क्वीन चैन भी पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम्हें उसे जान से नहीं मारना चाहिए था। तभी वह पर्सन बोलता है, आज मेरा सच में काफी लकी डे है, मुझे यहाँ पर एक और क्यूआई अंपायर का कमजोर इंसान मिल गया। क्वीन चैन बोलता है, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? तभी वह पर्सन बोलता है, क्वीन चैन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करके जीत सकते हो? और तुम जैसा बेवकूफ़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने हम सभी को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया था 4 दिन तक ब्लड स्पिरिचुअल पूल में रहकर, पर फिर बाद में हमें पता चला कि तुम तो वहाँ पर खो गए थे। तभी क्वीन चैन उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखते ही वह पर्सन क्वीन चैन पर अटैक कर देता है। दूसरी ओर क्यूआई अंपायर के सभी डिसाइपल टेलीपोर्ट होकर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच रहे होते हैं, जो देखकर सभी लोग क्यूआई अंपायर का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं क्वीन चैन उस पर्सन से फाइट करते हुए उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, और अब वह क्वीन चैन की स्वॉर्ड को देखकर बोलता है कि क्या तुम्हारे ट्रैश क्यूआई अंपायर में इस जंग लगी स्वॉर्ड से अच्छी स्वॉर्ड नहीं है? और अब वह दोबारा क्वीन चैन पर अटैक करता है, पर क्वीन चैन उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।